टेलीविजन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम कथाकथित डिजिटल स्ट्राइक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करके सत्ता में आने वाली सरकार दिशा रवि और निकिता जेकब जैसी निहत्थी महिलाओं और शंतानु मुल्क नामक युवा के डिजिटल अटैक से डर गई। पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में जो लड़ाका जहाज भेजे थे उनको तो मारकर गिराया नहीं जा सका, लेकिन सरकार ने पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील को गिरफ्तार करके अपनी वीरता के झंडे गाड़ दिए। शंतानु को बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अग्रिम जमानत दे दी है। ये बहुत खुशी की बात है। संभवतः कल निकिता को भी जमानत मिल जाएगी और उसे पुलिस गिरफ्तार करके दिल्ली नहीं ले जा सकेगी, लेकिन बेचारी दिशा रवि तो 5 दिन के लिए पुलिस के हत्थे चढ़ ही चुकी। संचार माध्यम में अब यह हुआ खड़ा किया जा रहा है कि वो लोग खालिस्तान समर्थक M.O. धालीवाल के संगठन पोएटिक जस्टिस की ओर से बुलाई जाने वाली एक मीटिंग में शामिल हुए थे। M.O. धालीवाल कनाडा में जन्मे एक सिख नागरिक हैं। उन्होंने अपने आप को खालिस्तानी कहा है। वो चूंकि भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो कनाडा की सरकार उनको सजा देगी। दुनिया में धालीवाल की तरह न जाने कितने लोग हैं जो अपने आप को खालिस्तानी कहते होंगे, परंतु उसके साथ वो और भी बहुत सारे काम करते होंगे। जैसे कोई स्कूल चलाता होगा, तो क्या उसके स्कूल में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी खालिस्तानी हो जाएगा? उस स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में जाने वाले हर वक्ता को खालिस्तानी समर्थक कह के गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये तो असंभव है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति जो अपने आप को खालिस्तानी कहता है, अगर कोई अखबार निकाले और उसमें भारत सरकार के समर्थन में भी कोई लेख लिखा जाए, तो उसके लिखने वाले को क्या अपराधी मान लिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी? दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता। जहाँ तक उस संगठन का सवाल है पोएटिक जस्टिस का, तो धालीवाल का कहना है कि वो संगठन उसने नहीं बल्कि उसके एक मित्र ने बनाई। अब जिस मित्र ने वो संगठन को बनाया है उसका खालिस्तान से संबंध है या नहीं, ये कोई नहीं बताता। इस मामले को एक और उदाहरण से समझें। 26 जनवरी को लाल किला पर निशान साहब का झंडा फहराने वाला दीप सिंह सिद्धू बीजेपी के सांसद सनी देओल के लिए चुनाव प्रचार में शरीक था। तो क्या दीप सिंह के अपराध में सनी देओल को संसद से निकाला जाएगा? बल्कि उसकी फोटो तो प्रधानमंत्री के साथ भी आई थी, तो क्या उनसे भी दीप सिंह के बारे में पूछताछ की जाएगी? नहीं, बल्कि ऐसा नहीं किया जाएगा और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए कि उसकी उस हरकत से इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। जिस तरह दीप सिंह से प्रधानमंत्री का या सनी देओल का कोई संबंध नहीं है, इसी प्रकार धालीवाल के द्वारा बुलाई जाने वाली किसानों के समर्थन में मीटिंग में जो लोग शरीक होते हैं उनको खालिस्तान से जोड़ दिया जाना भी उचित नहीं है। धालीवाल या उसके संगठन ने जो मीटिंग आयोजित की थी वो खालिस्तान के लिए नहीं थी, बल्कि वो तो किसान आंदोलन पर बातचीत के लिए उसको बुलाया गया था, तो उसको खालिस्तान से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में किसान आंदोलन को एक पवित्र आंदोलन कहा है। अब अगर एक खालिस्तानी इस पवित्र आंदोलन में भाग लेता है तो इस पर आपत्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। गंगा को जो लोग पवित्र मानते हैं वो किसी पापी को इसमें डुबकी लगाने से ये कहकर नहीं रोक सकते कि तू अपराधी है, तू इसमें डुबकी नहीं लगा सकता। इसलिए भारत सरकार भी किसी को इस पवित्र काम से यानी किसानों के आंदोलन के समर्थन से नहीं रोक सकती। ये हो सकता है कि ये करते हुए उसका मन परिवर्तन हो जाए और वो खालिस्तान का राग छोड़कर भारत सरकार का समर्थक हो जाए। संचार माध्यम में टूल किट को इस प्रकार पेश किया जा रहा है जैसे ये कोई RDX हो और इससे बहुत बड़ा धमाका होने वाला हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये एक रणनीति का डॉक्यूमेंट है। हर आंदोलन में टूल किट बनता है। पुलिस का कहना है कि 11 जनवरी को टूल किट बनाने के लिए मीटिंग हुई थी ताकि 26 जनवरी को मीडिया में मुहिम चलाई जा सके। मीडिया मुहिम चलाना अपराध है तो भाजपा का IT सेल किस लिए है? पुलिस ये कहती है
कि 26 जनवरी को दिल्ली में सब कुछ टूल किट के अनुसार हुआ। अब सवाल ये है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में क्या क्या हुआ। किसानों की 3 रैलियां निकली, उसकी अनुमति पुलिस ने दी थी, वो शांतिपूर्ण थी, इसलिए उसके प्रचार की योजना बनाने के लिए टूल किट बनाना अपराध कैसे हो गया? और अगर रैली निकालना ही अपराध था तो इसकी अनुमति क्यों दी गई? गणतंत्र दिवस के दिन गलत ये हुआ कि अपने रास्ते से हटकर कुछ लोगों ने लाल किला पर निशान साहब फहरा दिया। ये किसान संगठनों की योजना नहीं थी, वो ऐसा करने वालों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने में विफल रही। उसकी सजा किसी टूल किट बनाने वाले को देना उचित नहीं है, क्योंकि उस टूल किट में झंडा फहराने की बात थी ही नहीं। जहां तक झंडा फहराने का संबंध है, इससे अगर देश की बदनामी हुई हो तो उसका सबसे ज्यादा प्रचार गोदी मीडिया ने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस टूल किट में लिखा था और उसके लिए किसको गिरफ्तार किया जाएगा। किसानों को बदनाम करने के लिए अब तक न जाने कितने टूल किट बनाए गए, लेकिन उनकी छानबीन कोई नहीं करता। इस देश में किसानों के आंदोलन को खुलेआम आतंकवादी कहने वाली कंगना रनावत को सरकार Y+ सुरक्षा प्रदान करती है, मगर आंदोलन का समर्थन करने वाले युवाओं को डराती धमकाती है। ये दोगलापन प्रशासन को महंगा पड़ेगा। सच्ची बात तो ये है कि इस टूल किट में चूंकि खालिस्तान की कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए बार बार उसको उछालना सही नहीं है और न ही इसमें हिंसा फैलाने की कोई योजना थी। ये तो किसान आंदोलन को दुनिया के सामने पेश करने का एक प्रयत्न था, उस किसान आंदोलन को जिसे प्रधानमंत्री पवित्र कह चुके हैं और जो प्रशासन की अनुमति से चलाया जा रहा है, और उसका प्रचार प्रसार करना कोई अपराध नहीं है। बात दरअसल ये है कि ग्रेटा थनबर्ग द्वारा इस किट के सोशल मीडिया में आने से युवा पीढ़ी किसान आंदोलन की ओर आकर्षित हुई है और इसकी वजह से खुद सरकार डर गई है। इसीलिए दिशा, निकिता और शंतानु वगैरह को प्रताड़ित करके युवा पीढ़ी को डराने धमकाने का प्रयत्न किया जा रहा है। परंतु सरकार को मालूम होना चाहिए कि जो डर जाए वो युवा नहीं होता, उसको जितना डराया जाए वो इतनी बहादुरी से आगे बढ़ता है। युवा पीढ़ी को डरा धमका कर ये सरकार देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, लेकिन इसका पता उसे उस समय चलेगा जब सत्ता का नशा उतर जाएगा, और वो समय बहुत दूर नहीं है। सरकार अपने कुकर्मों से उसको नजदीक ला रही है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी समीक्षा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।